गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज है 81st डे, 81वां दिन, 81 दिन समझ लीजिए। अभी कितनी इसके बाद वीडियो बननी है? कम से कम 2, एक इंट्रोगेटिव पर, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब जाकर टेंस समाप्त होगा। सर्च करो यूट्यूब चैनल पर, कोई पढ़ाया हो सीक्वेंस में पूरा टेंस, तो ठीक है ना भैया। तो आपको भैया सबसे पहले तो समझ करके चलना पड़ेगा। तो वीडियो अगर क्लिक कर दिए हैं, नए व्यूअर हैं, तो इस चैनल को सबसे पहले समझिए कि चैनल क्या है, इसमें कितना दम है। तो चलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उनको तो समझाना नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, फालतू सब्सक्राइब करके बैठे हुए, ना पढ़ना है ना लिखना है। तो हम ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिए, देखिए बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दिए, लेकिन पढ़ना लिखना है नहीं, तो क्या मतलब है? तो ऐसे स्टूडेंट मेरे चैनल पर ना आए, सीधा मैं बोलता हूँ। वही आए जो सीरियस हो, सिंसियर हो पढ़ने के लिए, चाहे इंग्लिश सीखने के लिए और चाहे कंपटीशन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब आगे चलिए, मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का जो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर संरचना को आप समझ चुके हैं, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें एक ही वर्ड पढ़ना है हिंदी में, कभी नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग कर देना है। ये देखिए, ये नहीं आ गया, ये देखिए कहाँ हो रहा है, अन्य शब्द के बाद और धातु के पहले। और इंग्लिश में कहाँ हो रहा है, सर विल के बाद नॉट का प्रयोग, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाओगे, नॉट लगाओ, नेवर लगाओ, हाँ, या एवर नॉट लगाओ, कहीं कुछ भी लगाना है, या सेमी निगेटिव वर्ड का प्रयोग करो, कभी सेल्डम लगाओ, हार्डली लगाओ, स्केसरी लगाओ, यही उसका स्थान है। यहाँ तक कि अफर्मेटिव में ऑलवेज का प्रयोग करोगे तब भी यही उसका स्थान है, ठीक है ना, और कहीं आपको अन्यत्र भटकना नहीं है। तो चलिए भाई, फर्क क्या है? अफर्मेटिव का भाव जो है सकारात्मक होता है, नेगेटिव का नकारात्मक होता है। तो ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नहीं जानते हो तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जाओ, वहां से क्लियर करो। अब हम सीधा एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय इन स्ट्रक्चर का की चर्चा हम कर चुके हैं, तो यहाँ हम दोबारा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो नए व्यूअर अगर आप हैं तो क्या करना होगा, आपको क्रम से आना होगा, क्रम से पढ़ना होगा। तो चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, सीधा फॉर एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है ना जी। वह बचपन से चोरी नहीं कर रहा होगा। ये देखिए, वह बचपन से चोरी नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें से टाइम हटा दें, समझते चलिए, इसमें से ये टाइम हटा दें बचपन से, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह चोरी नहीं कर रहा होगा, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस में प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम को व्यक्त करने लगेगा। और जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टास्क में हम टाइम लगा रहे हैं, तो कहाँ चला गया भैया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बोलिए। ट्रांसलेशन हो गया कि ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है ना, ही विल नॉट हैव बीन। अब चोरी का काम तो क्या करेंगे आप, डूइंग, ठीक ना,
उसके बाद थेफ्ट, ठीक। कब से भैया? यहाँ पर जो टाइम है पास्ट टाइम में सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे? सिंस ऑब्लिक फ्रॉम, ठीक। अब हीज चाइल्डहुड, ये हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक। तो देख लीजिए, तो ये रहा ही विल नॉट हैव बीन डूइंग दैट सिंस ऑब्लिक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, पहला स्ट्रक्चर डन, ठीक ना। अब चलिए हम कह रहे हैं इस स्ट्रक्चर में आते हैं REA, ठीक ना, REA। तो चलिए वह एक घंटा से, ठीक ना, कार्यालय में, वह 1 घंटा से कार्यालय में देखिए बैठा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नहीं बैठा होगा, वो एक घंटा से कार्यालय में नहीं बैठा होगा, यहाँ नहीं डाल देते हैं, नहीं बैठा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ वह 1 घंटा से कार्यालय में नहीं बैठा होगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been, ठीक ना भैया, ये ही है जी, he will not have been क्या? sitting, ठीक है, sitting ठीक है। अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कार्यालय के लिए आप इंडिगो की ऐट लिखोगे, ठीक। तो अगर अधिकारी है तो इन का प्रयोग, चपरासी है तो ऐड का प्रयोग, क्योंकि चपरासी कहीं भी बैठ सकता है इर्द गिर्द, ठीक ना। तो ये चीज होगा। तो अब जो है हम मान कर चलते हैं अधिकारी, तो क्या हो जाएगा जी? सीटिंग, ठीक है ना। अब हम चर्चा कर रहे थे कि ऐड होगा 3 होगा, तो कार्यालय के भीतर है, अगर वो अधिकारी है तो 3 होगा, और चपरासी है तो भाई बाहर भी तो बैठ सकता है, चपरासी जनरली बाहर बैठता है, तो बाहर भीतर कहीं बैठ सकता है, तो उसके लिए ऐड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्यालय में
is Kajali for an hour. तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप चलिए अब अगर हम स्ट्रक्चर पर इस स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इसको पूरा करते हैं। अब इसमें जो है समय अगर लगाते हो तो हुआ वो जरूरी नहीं है, जैसा कि अपन मेरी संदेश में हम पढ़ा चुके हैं, समझे? तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम सेकंड पर्सन ले लेते हैं, जिसका प्रयोग इसमें हम देंगे। अगर यहाँ सेकंड पर्सन तुम कर रहे होगे, हम अगर गेस करते हैं तो होगा आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। उसको हम दिए नहीं है सर क्या जगह के अभाव में, तो हम यहाँ सेकंड पर्सन का हम प्रयोग करके दिखाते हैं। क्या जी, तुम जीवन भर सत्य नहीं, तुम जीवन भर सत्य नहीं बोलते हुए रहोगे। अब देखो ये रहोगे शब्द हम नहीं यूज किए हैं, और जगह नहीं था, रहेगा रहेगी रहेंगे रहूंगा, ठीक है। तो उतना आप समझदार हैं, समझना चाहिए आपको। तुम जीवन भर सत्य नहीं बोलते रहोगे, मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारा भी ये टूटेगा, तुम भी झूठ बोलोगे कभी ना कभी, ये सेंस है। तो तुम जीवन भर सत्य नहीं बोलते रहोगे, तुम जीवन भर सत्य नहीं बोलते हुए रहोगे। अब इस वाक्य में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, ठीक। You will not have been repeating the truth for all your life। ये ट्रांसलेशन हो गया, देख लीजिए। अब इसमें क्या समझना है आपको, भाई हम इस स्ट्रक्चर में है, समय लगा दिया है, तो जब समय लगा दिया है कि इसमें हुआ हुई चाहे लिखो चाहे मत लिखो, अर्थात अगर हम लिखते हैं कि तुम जीवन भर सत्य नहीं बोलते हुए रहोगे, ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो गया कि यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर ऑल योर लाइफ। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, चलिए हटा दिया, तब भी वही रहेगा ट्रांसलेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, किस स्ट्रक्चर में है यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर में हुआ हुई लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर से हम ये जीवन भर शब्द हटा देते हैं, तो जैसे हम जीवन भर शब्द हटाएंगे, ये देखिए हटा दिया, तो जीवन भर शब्द हटाएंगे तो यहाँ पर तुम लिखेंगे, चलो तुम लिख दिया। अब इस स्ट्रक्चर में आ गया, तो इस स्ट्रक्चर में आ गया तो हुआ हुई लिखना अनिवार्य हो गया। सबसे पहले कि हमने टाइम हटाया, तो टाइम इंग्लिश से भी हटा दे, ये देखिए हटा दिया, इंग्लिश से भी मैंने टाइम हटा दिया, यहाँ आ गया, फुल स्टॉप यहाँ लगा दिए। अब गलती क्या हो रही है, गलती यह होगी अगर हम यहाँ पर हुआ हुए का प्रयोग न करें कि तुम
अनुसार तुम सत्य नहीं बोलते रहोगे अगर लिख दे तो ये ट्रांसलेशन गलत हो गया। देखिए ये ट्रांसलेशन आपका गलत हो गया, ठीक, क्योंकि ये कहाँ चला गया, यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चला गया कि तुम सत्य नहीं बोलते रहोगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत रोचक जानकारी है। अब ये ट्रांसलेशन गलत हो गया, तो या तो हम इसको सुधारें या तो इसको सुधारें, ठीक। तो यहाँ पर तो मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसी को सुधार देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं शब्द जोड़ूंगा तो यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, तो यह सेंटेंस हमारा सही हो गया, यानी एक शब्द का कमाल है, ठीक है। अब यह सेंटेंस हमारा कहाँ चला गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला गया। यही खास बात है जिसको सब लोग नहीं जानते हैं, इसको रिमार्क कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो बस क्या करो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मेहनत से पढ़ते रहो, यही दुआ दूंगा। और जानते हो, थोड़ा सा एक काम करो, चोरी की प्रवृत्ति मत रखो। बाई चांस चैनल पा गए, वीडियो मान लो कि ट्रेंडिंग में है, देख लिए, क्लिक कर लिए, पसंद आया तो पढ़ने लगे, थोड़ा अपने दोस्त यार सबका भला करो। बताओ, मेरा प्रचार मत करो तुम, उनका भला करने के उद्देश्य से बता दो कि हाँ यार अच्छा, अगर आपको वाकई लगता है बढ़िया चीज़ है तो, नहीं लगता है तो मत पढ़ो। बहुत से स्टूडेंट नहीं लाइक कर रहे हो। देखिए मैं बिल्कुल फ्रैंक बिंदास व्यक्ति हूँ, ऑफलाइन सिस्टम है मेरा पढ़ाने का, पैसा कमाने का यह उद्देश्य नहीं है, सही चीज़ देने का उद्देश्य है। रही बात चैनल, तो चैनल तो चलेगा, आज नहीं कल चलेगा, दौड़ेगा, रॉकेट की तरफ दौड़ेगा। देख लेना, मैं इसको दौड़ाऊंगा आने वाले कुछ सालों में, ठीक है ना। ये क्योंकि यह दीर्घकालिक योजना के साथ मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है भाई, पुराने हैं सब्सक्राइबर के ज़्यादा है तो वीडियो तो भी ट्रेंडिंग में रहेगी। हमारे का अभी सब्सक्राइबर सही है नहीं है, पढ़ने वालों की संख्या अभी 500 केवल छात्र में मिल जाए पढ़ने वाले डेली, तो फिर देखो कि ये किस तरह से चैनल दौड़ना शुरू कर दे। लेकिन वास्तविकता है कि सब्सक्राइबर की संख्या देख लो 1700 पार हो गई, ये पढ़ने वाले मुश्किल से 15-20 है। ऐसे मूर्ख जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप अनसब्सक्राइब कर दो, ज़रूरत नहीं है, हम आपके एहसानमंद नहीं हैं। सीधा सीधा मत पढ़िए मेरे चैनल पर, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ। और जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, वही मेरे चैनल से पढ़ें और बने रहें, ठीक है ना। मेरी मेहनत, मेरी लगन एक दिन रंग लाएगी, आपको सफलता दिलाएगी। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।